देखिए ये है अपनी पेशेंट हिस्ट्री की जो फॉर्मेट है वो, ठीक है। आपको यहाँ पर फॉर्मेट के साथ साथ उसके जो आंसर है, जो क्वेश्चन के सामने और जो भी टॉपिक के सामने उसके जो आंसर लिखने होते हैं वो भी आपको इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत ही ईजी सा ये फॉर्मेट है, जो नैन्सी, सिस्टर नैन्सी की जो बुक है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, उसी का ये फॉर्मेट है। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपको दिया जाता है अभी, तो आप इसे फॉलो करें। कुछ भी यहाँ पर आपको एरर है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह फॉलो करें। तो ये शुरू होगा, देखिए पेशेंट हिस्ट्री है वो शुरू होगी बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, जो हमने नंबर 1 दिया है, ठीक है, बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। बायोडाटा, तो बायोडाटा आपने वर्ड का कई जगह पर आपने सुना होगा, ठीक है। तारक मेहता में जो पोपटलाल है वो भी अपनी शादी के लिए बायोडाटा लेकर आता है, ठीक है। तो बायोडाटा मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर कोई भी यहाँ पर पेशेंट की बात करें तो पेशेंट का जो भी नाम है, ठीक है, पेशेंट का नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, वो सब कुछ चीज़ें है वो बायोडाटा में आ जाती है। तो जो बायोडाटा में हमने जो भी टॉपिक इंक्लूड किए हैं, ठीक है, वो सभी आपको हिस्ट्री में लिखने हैं। तो बायोडाटा में क्या है, नेम है, पेशेंट का नेम होगा जो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसकी एज है, उसका जेंडर है, मेल फीमेल है, ठीक है वो। फिर एड्रेस में जो भी पेशेंट जहाँ का भी रेसिडेंट है, ठीक है, जहाँ पर रहता है उस वहाँ का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। उसका प्रॉपर एड्रेस लिखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पेशेंट की जो फाइल है वहाँ पर से मिल जाएगा। फिर है एडमिशन डेट, जहाँ जब पेशेंट ने एडमिशन ली है हॉस्पिटल में, जब आया है पेशेंट, उस की डेट यहाँ पर आपको डालनी है। फिर वार्ड नेम, तो पेशेंट को किस वार्ड में रखा गया है, ठीक है, जहाँ पर आप हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो वही नाम होगा उसका वार्ड नेम। फिर उसका बेड नंबर है। और डायग्नोसिस, यहाँ पर आपको मेडिकल डायग्नोसिस या फिर जो सर्जिकल डायग्नोसिस है वो लिखना है, ठीक है। जो हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस होता है उसके बिल्कुल डिफरेंट होगा ये, ठीक है। ये स्पेसिफिक डायग्नोसिस होगा जो उसके फिजिशियन ने या फिर उसके जो डॉक्टर है उसने यहाँ पर दिया होगा। फिर उसका जो फिजिशियन नेम है, ठीक है, जो भी पेशेंट है वो किसके अंदर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उस डॉक्टर या उस फिजिशियन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर आता है ऑक्यूपेशन और इनकम। अगर आपका पेशेंट कुछ ऑक्यूपाई, जो कुछ बिजनेस, कुछ जॉब कर रहा है, तो उसका जो भी जॉब है वहाँ पर यहाँ पर आपको लिखना है। और उसकी जो मंथली इनकम होगी वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। हमारे पेशेंट साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 67 ईयर के हैं, इसलिए अच्छा है, कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है मुझके। फिर आता है चीफ कंप्लेंट्स, जहाँ पर आपका बायोडाटा ख़त्म होगा उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक डालना है, वो है चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में क्या आपको लिखना है वो यहाँ पर आपको बताया दिया गया है, ठीक है। क्या है, माई पेशेंट नेम इज़ मिस्टर त्रिकम भाई तनसा, ही इज़ 67 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये आपको जो ये जो सेंटेंस है वो आपको पूरे के पूरी हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक आएंगे उस सब में इस सेंटेंस को आपको सेम लिखना ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको ये हिस्ट्री है वो जितनी हो सके उतनी लंबी करनी है। इसलिए आपको ये जो सेंटेंस है वो कॉपी टू कॉपी पेस्ट कर देना है। मीन्स के जो आपका पेशेंट का नेम है और जो उसकी एज है, ठीक है, उसके मुताबिक। और इसके बाद जो ये सेंटेंस ऐसा आता है कि ही कम इन द हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेंट्स, ठीक है, वो इस सेंटेंस को भी आपको ऐसे ही लिख देना है। और चीफ कंप्लेंट्स होगी वो जो पेशेंट आपको बताएगा उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखने हैं। हमारे पेशेंट का डायग्नोसिस है सेल्यूलाइटिस, ठीक है, उसको तो पता नहीं होगा, लेकिन वो जब हॉस्पिटल में आएगा तो उसकी क्या कंप्लेंट्स होगी, तो वह उसने बताई है कि ही कम इन द हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेंट्स आर रेडनेस, ठीक है, इचिंग, पेन, स्वेलिंग एंड पस इन द राइट लोअर लिम्ब। तो पेशेंट ने क्या बताया होगा कि उसकी जो राइट लोअर लिम्ब है, ठीक है, जो उसका राइट लेग है वहाँ पर उसको क्या होगी, तो कि रेडनेस आ रही है, ठीक है। रेडनेस मीन्स के वहाँ पर उसको लाल लाल दिखाई दे रहा है, इचिंग है, खुजली हो रही है, ठीक है, वहाँ पर पेन है, सूज गया है इसलिए वहाँ थोड़ी स्वेलिंग है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी पस निकल रही है, ठीक है। तो वह सब पेशेंट ने बताया है। इसी प्रकार हमने जो यहाँ पर सिर्फ कंप्लेंट्स की लिख दी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा 2 टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। एक है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट और सेकंड है चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसके बाद तीसरी लाइन आती है, हमारा जो तीसरी टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस। पेशेंट की इलनेस हो उसकी हिस्ट्री आपको लेनी है। तो इसमें आपको 4 जो टॉपिक है वो आपको लिस्ट करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट है, उसमें 4 टॉपिक आपको एनलिस्ट करना है। इसमें पहला आता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, अभी उसको क्या हो रहा है, ठीक है, वो आता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में। सेकंड है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ये दोनों क्लियर होगी। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, अभी इसको क्या मेडिकल एडवाइस हो रही है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। दूसरा है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, अभी वो कौन सी सर्जरी में है अथवा किसी सर्जरी उसको अभी परफॉर्म की गई है या नहीं वो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट मेडिकल में उसको या किसी क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी कुछ वो लिखनी है। और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट में कभी किसी सर्जरी परफॉर्म की गई है उसके ऊपर या नहीं, वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये चार टॉपिक आपको यहाँ पर एनलिस्ट करना है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो आप जब भी कुछ कोई भी आप हिस्ट्री लिखेंगे उसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। बाकी की जो हिस्ट्री है, ठीक है, अगर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो आप लिख सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ जो भी स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, पास मेडिकल हिस्ट्री और पास सर्जिकल हिस्ट्री है वो लिखते ही नहीं है, ठीक है, नो एनी एविडेंस कर देते हैं। और जब भी क्रॉस वेरिफिकेशन कोई करता है तभी उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। बाकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखना है, तो कि हमने जो पहले जो सेंटेंस आपको दिया है वो कॉपी टू कॉपी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। क्या है, माई पेशेंट नेम इज़ डॉट डॉट डॉट, ही इज़ 67 ईयर ओल्ड, ठीक है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आता है उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स, अभी उसको जब आप उसकी जो हिस्ट्री ले रहे हैं उस वक्त उसकी कंप्लेंट्स क्या है वो आपको यहाँ पर एनलिस्ट करनी है, ठीक है। जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तब आपको जो भी वो कंप्लेंट्स कहता है, ठीक है, वो आता है चीफ कंप्लेंट्स में। और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में जो अभी आप उसकी जो हिस्ट्री ले रहे हैं उस वक्त उसकी क्या कंप्लेंट है वो आपको यहाँ पर एनलिस्ट करनी है। तो यहाँ पर क्या है उसकी कंप्लेंट्स, तो हिज प्रेजेंट कंप्लेंट्स आर पेन, इचिंग इन राइट लोअर लिम्ब, ठीक है। तो ये हो गई उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि वो उसका डायग्नोसिस क्या है और वो किसके अंडर ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो वो 2 लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है कि ही इज़ अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर समीर एम शाह, ही डायग्नोज विद द सेल्यूलाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप यहाँ पर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो भी उसकी दवाई चालू है, उसकी मेडिसिन क्या है, तो वो सब भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, माई पेशेंट हैज़ नो एनी एविडेंस ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, इस तरह आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्या है, अगर उसकी जो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर है तो यहाँ पर लिखनी है कि माई पेशेंट हैज़ सर्जरी, जो भी सर्जरी आपकी फाइल में लिख दी होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। सिर्फ उसका नाम ही लिखना है, जो भी प्रोसीजर है सर्जरी की वो सब आपको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पेशेंट की जो सर्जिकल हिस्ट्री है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर वो नहीं है, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी नहीं है, तो मैं आपको तीनों का ये कॉमन सेंटेंस दे रहा हूँ वो आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। क्या है, माई पेशेंट नेम इज़ डॉट डॉट डॉट, हीज एज इज़ 67 ईयर ओल्ड, जो भी होगी वो। और इसके बाद लिखना है माई पेशेंट हैज़ नो एनी एविडेंस ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद सेम सेंटेंस आपको लिखना है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में, नो एनी एविडेंस ऑफ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड नो एनी एविडेंस ऑफ पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद शुरू होगा हमारे जो फैमिली हिस्ट्री है वो, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो फैमिली हिस्ट्री में आपको 2 पॉइंट एनलिस्ट करने हैं, फैमिली ट्री और फैमिली डिटेल, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या है, तो एक है फैमिली ट्री और दूसरा क्या है, ये फैमिली ट्री, ठीक है। फैमिली डिटेल और फैमिली ट्री, ये दोनों लाइन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो फैमिली ट्री में आपको ये सब तो पता ही होगा, आपको सिखाया होगा, तो कि जो भी यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, स्क्वायर है तो मेल है, ठीक है।
सर्कल है तो फीमेल। और अगर स्क्वायर यानी सर्कल और स्क्वायर के नीचे अगर आपको ये एरो मार्क दिखाई रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए एरो है, ठीक है, इस तरह का एरो अगर स्क्वायर या सर्कल के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो होगा पेशेंट, ठीक है। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है, स्क्वायर यानी कि मेल, सर्कल यानी कि फीमेल, और स्क्वायर यानी स्क्वायर या सर्कल के नीचे अगर एरो मार्क है तो वो है पेशेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा पेशेंट है, ठीक है, वो है त्रिकम भाई, तो वो हेड ऑफ द फैमिली है, अभी 67 ईयर हेड। तो ये सब आपको तो याद होगा ही कि हेड ऑफ द फैमिली जो भी है उससे ये शुरू होगा फैमिली ट्री, उसके बाद उसकी वाइफ, उसके बच्चे में जो भी बड़ा है वो पहले होगा, इसके बाद उसकी वाइफ, इसके बाद उसका यहाँ पर भाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस प्रकार आपको क्रम वाइज, ठीक है, हम हायरार्की है जो भी वो फॉलो यहाँ पर करनी होगी आपको। और उसके बाद आता है हमारा फैमिली डिटेल। तो जब आपको एग्ज़ाम चल रही होगी, ठीक है, तब ये फैमिली जो डिटेल है वो इतनी आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिखनी होगी। तो इसमें जो भी पॉइंट है वो आपको सभी याद रखने हैं, ठीक है, इसमें से कुछ भी आप कट नहीं कर सकते। तो जो भी यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, क्या है, पहला है SR नंबर, ठीक है, उसके बाद है नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर। तो ये किस प्रकार फॉलो हो गए, तो कि आपने जो भी फैमिली ट्री बनाया है उसी मुताबिक आपको यहाँ पर फैमिली नाम लिखना है, ठीक है, एक के बाद एक, जो बड़ा है उसका पहला, फिर उसके छोटा, उससे छोटा, उसके छोटा, ठीक है, इस प्रकार। फिर रिलेशनशिप विद पेशेंट, जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसके साथ वो फैमिली मेम्बर की क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप, तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट करना है। उसके बाद जो भी मेंबर की जो भी एज है वो, उसके जेंडर, फिर वो क्या ऑक्यूपेशन, वो क्या जॉब करता है, क्या बिजनेस करता है, वो आपको लिखना है। उसके बाद उसका जो एजुकेशन है जो भी फैमिली मेम्बर का वो लिखना है, और उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो लिखना है, ठीक है। तो आप उस फैमिली मेम्बर से पूछ कर भी लग सकते हो और अपनी तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो सब उसको पूछ के ही लिखा है, ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा हो गया है ये, देखिए आप 8 फैमिली मेम्बर है। फैमिली डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5 पॉइंट्स है वो है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री माने वो क्या काम करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, किस घर में रहता है, किस घर माने कि वो जो रेंट पर घर लेकर वहाँ पर रह रहा है या फिर अपना खुद का घर है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर एनलिस्ट करनी है। तब देख सकते हो कि जो सेंटेंस मैंने आपको पहले बताया था वो सेम टू सेम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। फिर शुरू हो गया, फिर लिखा गया है कि ही बिलोंग्स फ्रॉम जॉइंट फैमिली एंड कम फ्रॉम पुअर क्लास, ठीक है, ही डज नॉट वर्क, ही लिव्स इन पुअर वेंटिलेशन, ठीक है। इस आपके पेशेंट की जो भी वो जो इसकी जो घर की कंडीशन है वो सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है साइको सोशल हिस्ट्री। तो उसमें भी जो मैंने बताया होगा वो सेंटेंस आपको सेम लिखना है। उसके बाद आता है कि वो कम्युनिकेशन में कैसा है, उसका रिलेशन कैसा है सबके साथ, उसके नेबर के साथ उसके रिलेशन कैसे है, वो IPR मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो होगी उसकी साइको सोशल हिस्ट्री। और उसके बाद जो आती है इम्पोर्टेंट पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर एग्ज़ाम में हो, एग्जामिनर है, तो आपको सब उसके पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछ सकता है। तो उसमें भी सब टाइप है, ठीक है, सब पॉइंट है उसमें। 1 है हैबिट, अगर आपकी पेशेंट की जो भी हैबिट है, ठीक है, गुड या बैड हैबिट जो भी है, ज़्यादातर से जो बैड हैबिट है वो यहाँ पर आपको एनलिस्ट करनी होती है, ठीक है। जब तंबाकू चोविंग, अल्कोहलिक है, स्मोकिंग करता है कि नहीं, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपका पेशेंट है, ठीक है, वो माल नरिश है, अंडर नरिश है, वेल नरिश है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, वो दिन में कितनी बार मील लेता है, ठीक है, कितनी बार वो फूड लेता है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज, जो भी आपका पेशेंट है वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है।
इसके बाद एलिमिनेशन, आपका पेशेंट है यूरिनेशन दिन में कितनी बार जाता है, ठीक है, यूरिन पास करने, वो यहाँ पर लिखना है। और डेफिकेशन लिखना है कि कितनी बार दिन में जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है रेस्ट एंड स्लीप, जो भी आपका पेशेंट है वो कितनी स्लीप लेता है वो यहाँ पर लिखना है। जो भी आप हैबिट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एलिमिनेशन, रेस्ट और स्लीप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनल हिस्ट्री वी कैन फॉलो द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि आपकी हैबिट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सरसाइज, एलिमिनेशन और रेस्ट एंड स्लीप जो भी है पेशेंट का वही यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अपनी तरह खुद बनाने की कोशिश ना करें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत अच्छी तरह से हमने जो भी ये पेशेंट हिस्ट्री है, ठीक है, वो सब हमने यहाँ पर लिख दी है। तो चलिए एक बार हम इसकी समरी ले लेते हैं कि इसमें क्या कौन से टॉपिक यहाँ पर एनलिस्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारी जो भी चीफ कंप्लेंट है पेशेंट की, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है दूसरे पॉइंट में। फिर आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, थर्ड पॉइंट, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यही आपको क्रम है वो फॉलो करना है, ठीक है, पूरी की पूरी हिस्ट्री में। फिर आता है हमारी फैमिली हिस्ट्री, उसमें भी 2 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या है, एक है फैमिली ट्री और दूसरा है फैमिली डिटेल, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो उसमें आपको क्या लिखना है, जो भी मैंने बताया कि वो कहाँ पर रहता है, किस घर में रहता है, रेंट पर घर है या खुद का घर है, वेंटिलेशन है अच्छा, जॉइंट फैमिली से है, न्यूक्लियर फैमिली से है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद आता है हमारा साइको सोशल हिस्ट्री, ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरह लिखनी है। उसके बाद आता है हमारा जो भी, उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री में भी आपको क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हैबिट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, एक्सरसाइज, एलिमिनेशन और रेस्ट एंड स्लीप। तो बिल्कुल अच्छी तरह आप लिखें, ठीक है, कोई भी गड़बड़ मत करना। अच्छी तरह आप वीडियो देखें, अच्छी तरह आपने लेक्चर सुन लिया है तो आपको अभी ज़्यादातर पता चल गया होगा कि किस तरह आपको ये सब लिखना है, ठीक है। तो अच्छी तरह लिखना है आपको, और कोई भी पॉइंट है, कोई भी ये टॉपिक है वो कट मत करना, अच्छी तरह लिखे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपकी हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है, और इसके बाद शुरू होगा फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो वो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो दूसरी वीडियो में आप अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगा, और अच्छी तरह आप वो वीडियो अच्छी तरह से सीखना, ठीक है, अच्छी तरह सुनना। तो चलिए यहाँ पर हमारी हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।